महाराज जी, होली को लेकर के आज जनता बिल्कुल संदेहास्पद स्थिति में है। कब मनाई जाए, कैसे मनाई जाए, तो क्या प्रकाश डालेंगे इस बात पे? सबसे पहले होली के बारे में जानना आवश्यक है। होली मनाई क्यों जाती है? होली के दो भाग माने जाते हैं। पहला होलिका दहन होता है और दूसरा होलिकोत्सव, जो बसंतोत्सव भी कहा जाता है। हमारे यहाँ होलिकोत्सव जो है पूर्णिमा में मनाई जाती है। इस वर्ष का जो पूर्णिमा आ रहा है 2 दिन हो रहा है। पहला पूर्णिमा जो होता है वो व्रत का पूर्णिमा है, जो 17 तारीख को जो कि पड़ रहा है गुरुवार के दिन। इस दिन होलिका दहन करने का विधान बताया जा रहा है, जो कि उत्तम होगा। 12:57 भद्रा है, उसके समापन होने के बाद। भद्रा जो है मृत्युलोक पर ही है, इसलिए इसका यहाँ असर होगा। भद्रा का वास 3 स्थान पर होता है। 12 राशियों में विभाजित किया गया है। 4-4 राशियाँ जो है अलग अलग स्थानों पर वास करता है भद्रा। तो इस बार जो भद्रा है इस मृत्युलोक पर ही है, इसलिए इसको भद्रा बाद ही 12:57 के बाद करना उचित होगा, होलिका दहन। इसके बाद आता है होलिकोत्सव। तो एक दिन बीच में 18 तारीख जो है खाली दिन पड़ रहा है हम लोग के हिसाब से, जो कि होलिकोत्सव हम लोग मनाते हैं चैत्र प्रतिपदा के दिन ही, समान आम जनमानस के लिए होता है। और जो 18 तारीख का है ये हमारे काशी में ही पूर्णिमा के दिन ही मनाई जाती है होली। तो होलिकोत्सव केवल और केवल काशी में मनाया जाएगा 18 तारीख के दिन। 19 तारीख को सर्वत्र होली जो है सामान्य आम जनमानस के लिए मनाया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जानकारी के अभाव में आधा ज्ञान जो होता है वो हानिकारक होता है। इसलिए मैं सभी विप्रों से और आम जनमानस से भी इस बात के लिए प्रार्थना करूंगा कि आप लोग इस बात को भ्रांतियां न फैलाएं, जो कि भ्रांति इसमें कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन जगह जगह पर लोग अपने अपने मत के अनुसार, जो कि कहीं भी कोई किसी शास्त्र में कहीं लिखित नहीं है, कहीं कथित नहीं है, उसको अपने मतानुसार लोग एक अलग से बता देते हैं, जो कि भ्रांति फैला देती है। महाराज जी, आपने बात की भद्रा की, जो धरती पे है, क्या होता है जब धरती पे होता है और कहाँ होना चाहिए इसको? ये भद्रा 3 स्थान पर होता है। एक भद्रा तो होता है आपको पताल में, दूसरा होता है आपको धरती पर और तीसरा आकाश में। तो पताल और आकाश का जहाँ भद्रा रहेगा उसका असर वही पड़ेगा। और सारे भद्रा भद्रदायिनी होती है, लेकिन मृत्युलोक का जो भद्रा होता है, हम लोग रहने वाले मृत्युलोक पर ही हैं। जो भी कार्य करेंगे हम लोग तो उसमें वो अवरोध पैदा करता है, उससे विनाशकारी फल प्राप्त होता है, अच्छा फल नहीं मिलता है। इस हिसाब से कब होलिका दहन होगी? होलिका दहन रात्रि 12:57 के बाद ही करना सब तरह से उचित होगा। अगर अंग्रेजी तारीख की बात करें तो 18 तारीख हो जाएगा अंग्रेजी तारीख के हिसाब से। ऐसे 17 तारीख ही है, गुरुवार का दिन है। गुरुवार की रात्रि को जी। कितने बजे से होगी इसका मुहूर्त? कितने बजे? 12:57 के पहले नहीं हो पाएगा, उससे पहले ही तैयारी की जा सकती है। और 12:57 के बाद ही एक धुंधा राक्षसी है, उसका पूजन होता है। ऐसे हमारे यहाँ भी शास्त्रों में हिरण्यकशिपु की जो होलिका बहन थी, प्रहलाद की जो कथा आती है भागवत में भी, उससे भी लोग जानते हैं। लेकिन धुंडिका राक्षसी का पूजन किया जाता है और उसी को पूजन करने के बाद में जो इसका जला हुआ अवशेष प्राप्त होता है, होलिकोत्सव के दिन उसका तिलक लगाया जाता है। हमारे यहाँ देखिए संस्कृति कैसी बनाई गई है। इसी अवसर पर, होलिकोत्सव के अवसर पर हमारा संवत्सर जो होता है परिवर्तित होता है, बदलता है। इस अवसर पर भी हम लोग बसंत उत्सव भी इसको कहते हैं, तो उस रूप में भी मनाते हैं इसको, होली को। आसपास के सभी अपने इष्ट मित्र, इसमें तो अपने जो अपना शत्रु भी होता है उसको भी गले लगाया जाता है। होली एक दूसरे से भेदभाव मिटाने का एक त्यौहार है। इस त्यौहार में किसी भी प्रकार का किसी से कोई मतभेद नहीं होता है। एक दूसरे को अबीर गुलाल रंग से लगा करके अपना उत्सव को मनाते हैं। ऐसे ये जो होली की त्यौहार बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसे में कितने कारण निकल के आते हैं? बहुत सारे कारण निकल के आते हैं। किस वजह से मनाई जाती है या किस वजह से मनाई जाती है, कितने कारण आप देखिए? हमारे यहाँ
जो परंपरागत स्थिति है, अभी जो खेती बाड़ी करने वाले किसान हैं वो लोग भी अपना इस समय खेती में लगे हुए हैं, फसल कट के आने लगती है। इस उत्सव को भी ये होली का अवसर हमारे यहाँ जो पोंगल इत्यादि होता है वो हर एक क्षेत्र में क्षेत्रानुसार मनाया जाता है। तो इस समय में खेती की जो कट कर आती है फसलें, तो उसका भी अवसर होता है होलिकोत्सव में। अनेक तरह के गाने जो होती है बहुत बड़े बड़े गायकों के द्वारा, बहुत बड़े बड़े महात्माओं के द्वारा गाया गया है, उसको आप सुनते हैं, गाते हैं। तो एक उत्सव का ये होता है हमारे यहाँ। व्रत, उत्सव, त्यौहार, पर्व सबका अलग अलग मत है, अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग उसका तिथि है, मुहूर्त है, इसके अनुसार मनाया जाता है। तिथि मुहूर्त की बात आप कर रहे हैं, ऐसे में कितने हमारे जीवन पे प्रभावी होते हैं तिथि और मुहूर्त? तिथि मुहूर्त ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत सारे प्रभाव डालते हैं। अगर कोई 2 सेकंड के बाद में जन्म लिया हुआ बच्चा एक ही तिथि में 2 सेकंड के बाद जन्म लेता है तो उसका अलग फल प्राप्त होता है। कोई 1 घंटे पहले जन्म ले लिया तो उसका अगले कालांतर में देखिएगा कि वो कलेक्टर हो जाता है। और 1 घंटे बाद जन्म लिया हुआ व्यक्ति हर प्रकार के कष्टों को सहते रहते हैं पूरे जीवन भर। तो तिथि, मुहूर्त, नक्षत्र और उसके बहुत सारे पद होते हैं, नक्षत्रों के 4 पद होते हैं, तो उसको बृहद रूप से जानने के लिए ज्योतिष को जानना होता है। मतलब किसी भी व्यक्ति के ऊपर तिथि या मुहूर्त का कितना असर होता है? पूरा उस पर ज्योतिष शास्त्र के नज़रों में देखा जाए तो पूरा उसका पूरा जीवन ही जो होता है, खान पान, रहन सहन, व्यवहार और उसका जो व्यवहारिक दृष्टि है, जो सामाजिक दृष्टिकोण है, सब दृष्टिकोण उसका ज्योतिष की नज़रों से देखा जाए तो सबका पूरा महत्व है। इसके लिए समय बहुत लगेगा जी। उसको चलते चलते जनता को कैसे बताएंगे कि कब होलिका दहन होगी और कब होली मनाई जाएगी? 17 तारीख की रात्रि 12:57 के बाद में कराई जो है होलिका दहन किया जाएगा और 19 तारीख को सर्वत्र समान आम जनमानस के लिए होली का पर्व मनाया जाएगा, जो कि सबको मिलजुल करके एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्वक मनाया जाए। ये अपना और मैं अपने तरफ से पूरे देशवासियों को होली पर्व का अपने तरफ से बधाई देता हूँ। और महाराज जी अपना शुभ परिचय बता दीजिए। आचार्य विष्णु शंकर तिवारी, राजू बाबा के नाम से लोग जानते हैं। यूट्यूब पे भी मेरे को देखा जा सकता है, राजू बाबा आरा के नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल है।